हेलो दोस्तों, स्टेप टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर के अपडेट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करती है ISMT लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने 12 अप्रैल 2024 को 2.13% के गिरावट के साथ 96.65 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो चलो बात करते हैं इसके अपडेट के बारे में। तो ISMT लिमिटेड रिसीव ऑर्डर वर्थ ₹343.72 करोड़ फ्रॉम ONGC, यानी कि ISMT को ONGC के तरफ से 343.72 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने 12 अप्रैल 2024 को 1.54% के तेज़ी के साथ 13.15 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो चलो बात करते हैं इसके अपडेट के बारे में। तो टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया 18,000 करोड़ रुपए तक का FPO यानी फॉलो ऑन ऑफ़र ला रही है। ये 18 अप्रैल को ओपन होगा और 22 अप्रैल 2024 को बंद होगा। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन्वेस्टमेंट फर्म GQG पार्टनर्स और SBI म्यूचुअल फंड इस FPO में कुल मिलाकर $80 करोड़ यानी कि लगभग 6,500 करोड़ रुपए तक निवेश करने पर विचार कर रही है। अमेरिका की GQG भारत में जन्मे एग्जीक्यूटिव राजीव जैन के संचालन वाली कंपनी है। इसने वोडाफोन आइडिया के FPO में लगभग $50 करोड़ का निवेश करने की योजना बनाई है। वही SBI म्यूचुअल फंड इस FPO में 20 से 30 करोड़ के निवेश पर विचार कर रही है। वोडाफोन आइडिया के FPO के लिए प्राइस बैंड 10 से 11 रुपये प्रति शेयर रखा गया है। निवेशक न्यूनतम 1,298 इक्विटी शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं। इसके बाद 1,298 इक्विटी शेयरों के मल्टीपल में बोली लगाई जा सकती है। तो चलो जानते हैं FPO के पैसों का कंपनी कैसे इस्तेमाल करेंगी। तो वोडाफोन आइडिया ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि वो अपने 4G नेटवर्क का विस्तार करने, 5G नेटवर्क स्थापित करने, टैक्स और बकाया का भुगतान करने के लिए पैसे का इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। तो नेक्स्ट अपडेट है सरकारी बैंक और PSU को लेकर। तो सरकारी बैंकों और PSUs में केंद्र कब बेचेगा अपनी अतिरिक्त हिस्सेदारी। हो सकती है 65,000 करोड़ की आय। तो चलो इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी कुछ सरकारी बैंकों और सरकारी कंपनियों को 25% की न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय दे सकता है। इस बारे में अगस्त 2024 तक नोटिफिकेशन आ सकते हैं। CNBC TV 18 ने एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि ये सरकारी बैंक और PSUs 25% की न्यूनतम शेयर होल्डिंग को पूरा करने की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी।
तो रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल ही में कुछ सरकारी बैंकों ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी कि QIP के ज़रिए शेयर जारी कर पैसे जुटाए हैं। तो दोस्तों, जिसको नहीं पता उसे मैं बता दूं कि कंपनी में प्रमोटर्स ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हिस्सेदारी 75% रख सकते हैं। तो दोस्तों, फ़िलहाल कम से कम 5 ऐसे सरकारी बैंक्स हैं जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 75% से ज़्यादा है। इनमें इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक और बैंक ऑफ इंडिया शामिल है। तो यूको बैंक में सरकार की शेयर होल्डिंग है 95.39%, जो कि अभी सरकार को 20.39% से कम करनी होंगी, जिसके वजह से वो सेबी के MPS रूल को फॉलो कर पाएंगी। और इंडियन ओवरसीज़ बैंक में सरकार की शेयर होल्डिंग है 96.38%, जो कि 21.38% कम करनी होंगी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सरकार की शेयर होल्डिंग है 93.08%, जो कि कंपनी को MPS रूल फॉलो करने के लिए 18.08% कम करनी होंगी। पंजाब एंड सिंध बैंक में सरकार की शेयर होल्डिंग है 98.25%, जो कि सेबी का रूल फॉलो करने के लिए 23.25% कम करनी होंगी। और बैंक ऑफ इंडिया में सरकार की शेयर होल्डिंग है 86.46%, जो कि सेबी का रूल फॉलो करने के लिए 11.46% कम करनी होंगी। तो अगर मौजूदा बाज़ार भाव पर सरकार इन पांचों बैंक में अपनी अतिरिक्त हिस्सेदारी यानी कि 75% से ज़्यादा की हिस्सेदारी से ऊपर की हिस्सेदारी बेचती है, तो उसे 65,000 करोड़ रुपए की आय हो सकती है। इनमें उसे सबसे अधिक आय इंडियन ओवरसीज़ बैंक से होंगी। इंडियन ओवरसीज़ बैंक में सरकार को करीब 21.38% हिस्सेदारी बेचनी है। मौजूदा बाज़ार भाव पर इस हिस्सेदारी की वैल्यू करीब 26,551 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।